हो गया जी। और कुछ है? राजेश आप कुछ पूछ रहे थे शायद। आप किस प्रोफेसर को जानते हो? अच्छा, राजेश पूछ रहे थे ना, आप किसी प्रोफेसर को जानते हो जो एस्टिमेशन थ्योरी के अंडर केस ऑफ नॉन रेस्पॉन्स में काम करवाते हो? तो आपको देखना पड़ेगा पहले तो। आप क्या कि जैसे जो टॉपिक आप ढूंढ रहे हैं ना, गूगल कीजिए, फिर उससे कुछ रिसर्च पेपर आएगा, फिर ढूंढिए वो कौन से प्रोफेसर हैं जो काम करते हैं, तो उससे हो जाएगा ना। तो वो ऐसे तो मुझे डायरेक्ट याद नहीं आप जो कह रहे हो, क्योंकि इन्फ्लुएंस में तो बहुत लोग काम करते हैं एस्टिमेशन में। अब एस्टिमेशन अलग अलग है, पैरामेट्रिक है, नॉन पैरामेट्रिक है, बेजियन है ना। तो इस तरह के एस्टिमेशंस हैं। अब उसमें भी आपका कुछ है ना, आप बता रहे कि अंडर केस ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, है ना। तो ये मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है कौन प्रोफेसर काम करते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ रिसर्च पेपर्स देखना पड़ेगा जो इस टॉपिक पे हो। फिर उनको हर रिसर्च पेपर में मेल आईडी रहता है, प्रोफेसर का एफिलिएशन रहता है और मेल आईडी रहता है कि कहाँ से है वो, और उनका मेल आईडी क्या। तो उनको आप मेल कर सकते हैं, कोई इंडिया वाले मिल जाएंगे रेफरेंस पेपर में, मतलब पेपर का रेफरेंसेस देखेंगे उसमें कोई ना कोई मिल जाएगा वो काम करते हुए। तो उससे आप पता लगा सकते हैं गूगल स्कॉलर या रिसर्च गेट पे जाके ढूंढिए, क्योंकि मुझे याद नहीं है कौन से किन की बात कर रहा है ये, मतलब मेरे एरिया में तो नहीं है। सो अंडर केस ऑफ नॉन रिस्पॉन्स हो सकता, गूगल करके देखिए ना, अगर आप कह रहे हैं उसको मैं गूगल करूँ, तो आप करके एस्टिमेशन ऐसे कुछ कह रहे हैं ना आप, थ्योरी अंडर, ओके। तो क्या करें, एस्टिमेशन थ्योरी इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स डील्स विद द चैलेंजेस ऑफ द ऑब्टेनिंग एक्यूरेट एस्टिमेट्स of population parameter when some individual in the sample do not provide the required information. This is situation is common in survey research and can significantly impact the reliability of result. Researchers employ various techniques to address non-response, including weighting adjustment, imputation, and sub-sampling methods, aiming to minimize bias, improve the precision of the estimates. ठीक है, इसके कुछ रिसर्च पेपर देख लेते हैं, इस पे कुछ मिल जाएगा अगर तो। जैसे कि ये कुछ रिसर्च पेपर आ गया जो आप कह रहे हैं ना। तो जैसे आपको ढूंढना है, तो जैसे मान लीजिए मैं यहीं पे क्लिक कर देता हूँ, तो इससे सारे रिसर्च पेपर्स आ जाएंगे अब। तो अब देखिए किनका, जैसे मान लो ये है, ये तो कोई फॉरेन के लग रहे हैं, तो इंडियन देख सकते हैं आप। यहाँ ये JNK राव लग रहे हैं ना। तो ये 1968, बहुत पुराने हैं, अब जिंदा होंगे नहीं होंगे पता नहीं। मतलब 1968 में पब्लिश हुआ है पेपर। तो ये तो है ना, बहुत पुराना होगा, बट आप देख सकते हैं कोई ये सब फॉरेन ऑथर्स हैं। इंडिया में कोई है क्या? जैसे ये दिख रहा है कुछ, ये लग रहा है, देखते हैं कौन है ये। तो ये 15 में पब्लिश हुआ है ना। अच्छा, इनका देखिए कौन है, कुमार सुनील है ना, इनका एफिलिएशन देखिए कहाँ पे है। यूनिवर्स, ये तो कुछ बात फिर फ्रांस फ्रांस के लग रहे हैं, है ना। रिविस्टा कोलम्बिया, क्योंकि इनका कोलम्बिया का अफिलिएशन है। मे भी है ना, ये जो एफिलिएशन इनका है कहाँ, अच्छा ये है अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर इंडिया। तो आप ढूंढ रहे थे ना प्रोफेसर कौन से हैं, तो ये देखिए ये आपको मिल जाएंगे। सुनील कुमार है ना, तो वन जो है इनका अफिलिएशन है अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर। तो यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाके इनका आप मेल आईडी निकाल सकते हैं, यहाँ भी मेल आईडी होगा। बाकी संदीप है ना, वोगल, NS नटराजा, है ना, M विश्वनाथ थैया। तो ये दूसरे जो वर्कर है स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, क्या है, ककरयाल इंडिया। तो ये तो है इंडियन लोग हैं, आप इस पे बात कर सकते हैं ना। तो जो आप ढूंढ रहे हैं तो ये मिल जाएगा। इनका मेल आईडी इसी में अटैच होगा, यहाँ जाए मेल आईडी देखिए। तो इस पे आप मेल करेंगे ना तो वो रिस्पॉन्स करेंगे। आप इनको जैसे गूगल किया मैंने, गूगल करके डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके हर पेपर में बॉटम में या ऊपर ही कई बार रहता है, या बॉटम में रहता है, फर्स्ट पेज के बॉटम पे मेल आईडी रहेगा, आप इनको मेल कर सकते हैं। या इनका प्रोफाइल वेबसाइट पे देखिए, वहाँ मोबाइल नंबर भी होगा, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।